ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ 2013124180 ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ preetnamausa@gmail.com। गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सबका फिर से एक बार प्रीतनामा के मंच पर। एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव और स्पेशल प्रोग्राम जो आजकल हमारे चल रहे हैं, इमिग्रेशन हेल्प। तो आज का एपिसोड लेके हम आपके सामने हाजिर हैं। स्पेशली आज का जो एपिसोड है वो है असाइलम पे। असाइलम क्या है, असाइलम को के लिए कौन क्वालिफाई है, कौन कर सकता है, कितना टाइम लगता है, क्या क्या उसका प्रोसेस है, इन सब के बारे में आपको जानकारी देंगे। जैसे कि आपको पहले भी बताया कि गेही लॉ फर्म, गेही एसोसिएट, मिस्टर नरेश गेही इज वेरी वेरी एक्सपीरियंस, वेरी गुड, ऑसम सॉल टू। मैं अटर्नी से पहले बता दूं कि एक बहुत अच्छी जो इंसान होते हैं, स्वीट सॉल, सबकी हेल्प करने वाले, तो मिस्टर नरेश गेही इज वन ऑफ देम। So Mr. Naresh Gehi is like he have 3 office, we already told you, in Jackson Heights, Liberty, and one is on the Ozone Park, and one of in Texas State. So he's a very well recognized by experts in immigration and trial law. He's a founder of this attorney, founder of Gehi and Associate. तो इनके बारे में ज्यादा तारीफ मैं क्या करूंगी, आप खुद ही सुन लेंगे। ये अपनी इंट्रोडक्शन खुद भी देंगे। और इनको असाइलम के केसों का बादशाह भी कहा जाता है, क्योंकि ही इज अ वेरी 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 वेल नॉन इन असाइलम केस। और इनका जो विक्ट्री और विन पॉइंट है वो भी बहुत अच्छा है, रेटिंग बहुत बहुत ज्यादा अच्छी है। तो इनके साथ ही हमारे आज ये खुद हमारे साथ हैं प्रीतनामा के मंच पर। मिस्टर गेही, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपनी इंट्रोडक्शन खुद भी दे देंगे प्लीज, क्योंकि मेरे को तो पता ही है, और मेरे अभी तक जो जितने व्यूअर्स हैं उनको भी पता चल गया कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस स्टाफ है। बहुत अच्छे से दोनों एपिसोड जो इन्होंने समझाए हैं, बहुत सारी अच्छी फीडबैक आई है। और मिस कनिका को आप 2 बार पहले ही मिल चुके हैं। कनिका इज हियर विद अस टू टुडे। सो हम लोग प्रोग्राम ज्यादा डिले ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। बट थैंक यू सो मच फॉर इन एडवांस यू आर वाचिंग and you giving the good feedback, everyone. Thank you so much. So Mr. Gehi, welcome in Preetnama TV Munch. We are little bit late, so that's why I'm just coming to my say, that's okay. पहले hello, hi to my viewers. नमस्कार, आदाब। प्रीत जी, बहुत ही बढ़िया इंट्रोडक्शन। बस मैं आपके बारे में बस कुछ ही शब्द कहना चाहूंगा कि सब तो तुम्हें गुलाब कहते हैं, मगर हम तुम्हें लाजवाब कहते हैं। थैंक यू। शुरू करते हैं आज का शो जी। तो देखिए, आज हम बात करने आप थोड़ी इंट्रोडक्शन अपनी दीजिए ना पहले। और मेरा नाम अटॉर्नी नरेश गेही है, और बेसिकली खास तौर इमिग्रेशन जो है मैं 20 साल से ज्यादा करता हूं। और असालम के केसेस, फैमिली लॉ के केसेस, मतलब फैमिली बेस्ड इमिग्रेशन होते हैं, जैसे या किसी को आपको स्पॉन्सर करना हो, जैसे आपके पेरेंट्स को आप स्पॉन्सर करना चाहते हैं, आपकी बीवी को, आपके बच्चों को, हम हर तरह के मुश्किल से मुश्किल इमिग्रेशन केसेस लेते हैं। खासतौर इमिग्रेशन जजेस के सामने जाना हमारे लिए रोज की बात है। और उसके अलावा हम बोर्ड ऑफ इमिग्रेशन अपील्स में अपील भी करते हैं, और फेडरल कोर्ट में भी हम काफ़ी जाते हैं, खासतौर इमिग्रेशन केसेस में। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जे आपके पास किसी भी तरह का इमिग्रेशन मैटर हो, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो, हम यूएस इमिग्रेशन हैंडल करते हैं। सबसे ज़्यादा हमारी खासियत ये है कि हम डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स इमिग्रेशन मैटर्स हैंडल करते हैं। और मेरे क्रेडेंशियल्स के बारे में मैं थोड़ा कहना चाहूँगा। मैं सुपर लॉयर्स के लीग में माना जाता हूँ, जो मानी हुई चीज़ होती है, जो हर वकील को सर्टिफिकेशन नहीं दिया जाता। सो सुपर लॉयर्स में मेरा नाम है। और उसके अलावा मैं फॉक्स 5 पे एक्सपर्ट माना चुका हूँ। फॉक्स न्यूज़ की बात कर रहा हूँ मैं, मेन स्ट्रीम अमेरिकन में। और उसके अलावा जो है कि मैं सीएन, मतलब बहुत सारे चैनल जैसे पिक्स 11 है, CBS है, टॉप अमेरिकन चैनल्स पे मेरी इंटरव्यू ली जाती है, खासतौर एक्सपर्ट के तौर पर। और सबसे ज्यादा साढ़े जो पंजाबी कम्युनिटी के केसेस होंगे उन्होंने वजह से असालम दे एकदम ज्यादा केसेस करते हैं जी। तो ਤੁਹਾਨੂੰ कोई भी अगर जो इमिग्रेशन केस हो, केड़ा भी केस हो, वो वजह से ਤੁਹਾਨੂੰ हेल्प कर सकते हैं जी। तो इमिग्रेशन मतलब का दूसरा नाम है नरेश गेही, और गेही एंड एसोसिएट्स। आप किसी भी मतलब वकील से भी पूछेंगे या किसी से भी पूछेंगे,
हम लोग बहुत ज्यादा असाइलम, फैमिली बेस्ड इमिग्रेशन केसेस फाइल करते हैं। और प्रीति, आज जो हम बात करने जा रहे हैं खनिका के साथ में, जो मेरी मैनेजर है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि लोगों को एक डर सा लगा हुआ है प्रीति जी, कि क्या जी हम हमारे इमिग्रेशन के केसेस फाइल करें या नहीं करें। तो क्या मैं इसके बारे में आपसे बात करूं? जी जी बिल्कुल, हम लोग बात करेंगे। तो पहले हम लोग मेन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आई जस्ट वांट टू कि कनिका, आप हेलो हाय करेंगे पहले मैं क्वेश्चन पे जाऊं? Yes, yes. From the like last two episode, मैं सबसे बात की है. I work with Mr. Naresham Gai and today sir is with us. So आज सर है तो मेरा ऑब्वियसली बोलना कम बनता है बट लास्ट दोनों शो में आपने जो भी क्वेश्चंस करे हमने आंसर किया. किसी को अगर कोई डाउट्स है तो हम क्लियर कर सकते हैं. और आज हम स्पेशली असाइलम पे फोकस करेंगे. हमारी 3 ब्रांचेस है न्यूयॉर्क में. एक है लिबर्टी एवेन्यू पे, ओजोन पार्क, सेकंड जमैका एंड थर्ड जैक्सन हाइट्स. तो किसी को भी कोई भी डाउट है या असाइलम रिलेटेड, फैमिली बेस्ड, इमिग्रेशन रिलेटेड, तो आप एक फ्री कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं. एंड हम लोग गेही एंड एसोसिएट्स में, मुझे 2 साल हो गए, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, वी हेल्प पीपल अ लॉट. किसी भी प्रॉब्लम से हम निकलने का आपको एक बेस्ट लीगल सोल्यूशन दे सकते हैं, एज लॉन्ग एज आप हम पे ट्रस्ट करें. सो and today sir is here, so definitely we can start Problem, now. you the last two episodes you did very good job and everybody understand. So thank you so much. And Mr. Gay, he just want to ask the first question कि asylum क्या है? जी, एज अ And सीनियर who अटॉर्नी में, qualifies for in US for the जी, asylum? एज अ सीनियर लॉयर, और जो सीनियर अटॉर्नी होता है उसके तौर पे आज लोगों को बहुत ज्यादा मजा आएगा शो में। और उसकी वजह वजह ये रहती है कि सबसे पहली बात ये होती है कि असालम केसेस में क्लाइंट को गाइडेंस नहीं दी जाती बराबर से। और दूसरी गलती वकील ये करते हैं कि वो सिर्फ एप्लीकेशन भरकर बेचते हैं और उसके साथ में वो बिल्कुल पेपर वर्क नहीं लगाते हैं, तो उसमें खास तौर लोगों का केस वीक हो जाता है। तो सबसे पहले जो क्लाइंट होता है उसको, वकील को पहले तो ये पूछना चाहिए, सर मुझे आप मेरे फाइल की कॉपी तो दिखाओ कि आपने कितने पेज फाइल किए हैं। और प्रीत जी, सबसे आसान चीज होती है सर वर्क परमिट दिलाना। अगर जी जो आप खुद भी एप्लीकेशन भर दोगे तो आपको वर्क परमिट मिल ही जाएगी 8 महीने में, वो कोई बड़ी बात नहीं है। मगर सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपने जब केस फाइल किया तो उसमें आपने कितनी एविडेंस डाली है। मतलब कि क्या आपने 200 पेज की असालम डाली या कि आपने 5 पेज की असालम डाली। अगर आपके जानने वाले ने 5 या 6 पेज की असालम फाइल की, उसकी वैल्यू जो है कि मैं कहूंगा मेरे तजुर्बे से कि उसकी वैल्यू बिल्कुल नहीं है या बहुत कम मानी जाए। जो अच्छा वकील होता है आपका पूरा पैकेट पहले ही सबमिट कर लेता है। एक कहावत होती है कि कजा और रजा बोलकर नहीं आती। तो कहने का मतलब यह होता है कि जब आप अपने पेपर्स फाइल करें ना, चाहे आप वकील को 2 पैसे ज्यादा दें, मगर अपनी एप्लीकेशन सही तरह से फाइल करें। दूसरी गलती जो लोग असालम में करते हैं कि वो कंसल्टेंट के पास जाएंगे, अपना केस फाइल करवाएंगे, फिर जब इंटरव्यू आती है तो फेल हो जाते हैं और डिपोटेशन का ऑर्डर लग जाता है। जी हाँ, सही बात है। एक कहावत है इंग्लिश में कि यू पे फॉर व्हाट यू गेट। तो उस बात से बहुत सावधान रहें और अपने केस को संभालें। अब असालम क्या होता है? असालम का मतलब यह होता है कि अगर जे आप अपने देश में जाएंगे, आपको वहां पर खतरा है आपके पॉलिटिकल ओपिनियन की वजह से, मतलब आपके राजनीतिक स्वभाव की वजह से, या आपके मजहब की वजह से, जिसे कहते हैं कि आपकी रिलीजन की वजह से, या आपकी सोशल ग्रुप, मतलब जो गुफ्तगू होती है आपकी अपने देश में, और आप एक ऐसे ग्रुप को बिलोंग करते हैं जहां पर कि गवर्नमेंट जिसको मतलब इज्जत नहीं करती और उसको रिस्पेक्ट नहीं देती और उनको बैन करती है। जैसे कि आप गे हैं, जैसे कि आप डोमेस्टिक वायलेंस के विक्टिम हैं, जैसे कि आप यूनक हैं, मतलब आपको किसी भी तरह की डिसेबिलिटी है, उनको कहते हैं सोशल ग्रुप। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि कभी कभी जैसे आपने शादी की किसी के साथ, आपकी इंटरकास्ट मैरिज है, वो भी जो केस होते हैं वो रिलीजियस तौर से भी देखे जा सकते हैं
और सोशल ग्रुप की तरफ से भी देखे जा सकते हैं और राजनीतिक तरफ से से देखे जाते हैं। और पीजी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप अपना पहला स्टेटमेंट लिखते हैं असालम में, उससे बड़ी ही मजबूती से लिखा जाए। उसकी वजह यह होती है कि असालम ऑफिसर पहले तो आपका स्टेटमेंट बड़े ही केयरफुली पढ़ता है। और दो तरह के असालम होते हैं, एक को कहते हैं कि एफर्मेटिव असालम, जिसे कहते हैं कि आपने अपनी असालम केस दाखिल किया, उसको कहते हैं एफर्मेटिव असालम। दूसरे को कहते हैं डिफेंसिव असालम, मतलब जब आपको जज के सामने पेश किया जाता है और जब आप जज के सामने पेश होते हो तब आपको सुनवाई पे हाजिर होना पड़ता है। और जैसे मैं चलते जाऊंगा, मेरा फोन नंबर भी देता जाऊंगा लोगों को और हमारे वेबसाइट के बारे में भी कहना चाहूंगा। हमारा नंबर है 718-577-0711। आप कनिका से बात कर सकते हैं और हमारे ऑफिस में फ्री कंसल्टेशन दी जाती है और ऑल ओवर यूएस के हम केसेस करते हैं। दोबारा रिपीट करूंगा, 718-577-0711। और हमारी वेबसाइट है gehilaw.com, GEHILAW.com। एक और बात ना भूलें, जी हमारी ऑफिस टेक्सास में भी है, तो टेक्सास में भी हम इमिग्रेशन के केसेस करते हैं। फ्लावर माउंट टेक्सास में भी हमारी ऑफिस है। चाहे आप इस ऑफिस में कॉल करेंगे तो भी हम यूएस के हर स्टेट के असालम केसेस लेते हैं। हमारे केसेस कैलिफोर्निया से भी है, हर स्टेट से हैं जी। जी, थैंक यू सो मच मिस्टर गेही। आपने उसके बारे में, असाइलम के बारे में बहुत अच्छा समझाया। कनिका, यू वांट टू से समथिंग अबाउट दैट? यस, जैसा कि सर ने बोला असाइलम क्या है और कौन-कौन एलिजिबल है असाइलम के लिए। हम्म। अ, और ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए, बहुत डिटेल्ड होनी चाहिए, तो आपके चांसेस असाइलम के विन करने के काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और हमारे ऑफिस में हम लोग जब भी कोई असाइलम फाइल करता है तो ये मेक श्योर करते हैं कि उस पर्सन से रिलेटेड हम जितनी भी डॉक्यूमेंट्स साथ में ही फाइल कर सके एप्लीकेशन के, वो हम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाए, ताकि लास्ट में हियरिंग के टाइम पे उन्हें इस चीज़ से दिक्कत ना आए कि उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं या फिर उनके पास इनफ एविडेंस नहीं है। सो गेही एंड एसोसिएट्स में डेफिनेटली हम असाइलम केसेस बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं। एंड अगर किसी को भी असाइलम रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो हमें कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच कनिका। द नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्टर गेही, असाइलम और रेफ्यूजी स्टेटस में क्या फर्क है? कुछ लोग रेफ्यूजी का स्टेटस होता है, कुछ लोग रेफ्यूजी asylum, तो खासतौर दोनों में कोई डिफरेंस? रेफ्यूजी की जो एप्लीकेशन नहीं होती है वो फॉरेन कंट्री से करते हैं। जी जब आप फॉरेन कंट्री में होते हैं उसे रेफ्यूजी कहते हैं। जब अमेरिका में होते हैं उसे आप असालम कहते हैं। जब आप बॉर्डर पे होते हैं, खासतौर मतलब जैसे आप किसी मेक्सिको के बॉर्डर पे हैं, जी रेफ्यूजी एप्लीकेशन कहते हैं। जब आप यूएस में होते हैं तो आप उसे असाली कहते हैं। जी Means you're seeking refuge in the country. That's the easy way to understand it. And you're already in the country, now you're seeking asylum. That's the easy way for people to understand. और आपने इतना बेहतरीन सवाल पूछा प्रतिपाल जी, कि इसका जवाब बहुत सारे वकील भी आपको नहीं दे पाएंगे जो आपने मुझे पूछा। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ना लोगों के मन में ये होता है कि रेफ्यूजी है, असाइलम है, किस तरह का। अच्छा, इनका कोई असाइलम फाइल करने में दोनों का कोई डिफरेंस भी है? डिफरेंस नहीं होता, मगर आपको फेयर ऑफ प्रोसिक्यूशन तो दिखाना ही पड़ेगा। और खास तो रेफ्यूजी थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि वहां पर कॉन्सुलेट बैठा होता है, उनको पता होता है वहां पर हालात कैसे हैं। मगर आप कंट्री में होते हैं तो आपको एक बेनिफिट इसलिए मिलता है कि वो उनको आपके ऊपर यकीदा जो लेवल होता है बिलीफ का, जैसे कहते हैं क्रेडिबिलिटी फैक्टर, जब आप यूएस में होते हैं मेरे हिसाब से थोड़ा ज्यादा होता है, जिसको कहते हैं क्रेडिबिलिटी फैक्टर आपका। या थैंक यू सो मच मिस्टर गेही। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग की, वे कैन समवन अप्लाई फॉर असाइलम इन यूएस? असाइलम में जो है वो यूएस में कहाँ पे? जनरली जनरली आपको 1 साल के अंदर अप्लाई करना चाहिए, मगर आप लेट भी है तो भी आप कर सकते हैं। ये बड़ी ही गलत फहमी है लोगों की कि मैं असाइलम लेट नहीं अप्लाई कर सकता। गलत बात है। अगर ये कंट्री के हालात बदल जाते हैं, जी जैसे एग्जाम्पल आपको मैं अभी भी बता रहा हूँ, आप पंजाब के रहने वाले हैं, जी वहां पर वॉर चल रही है। जी अगर आपके खतरे का लेवल बढ़ चुका है क्योंकि आप उस पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व थे,
तो भी आप लेट असालम डाल सकते हो, जी क्योंकि आप जी इंडिया में रह नहीं पाते हो। आप कश्मीर में नहीं रह सकते हो आज, तो आप कश्मीरी हो तो आज भी आप डाल सकते हो। आप कश्मीरी हिंदू हो, कश्मीरी पंडित हो, आपके साथ परसिक्यूशन किया जाएगा अगर जो आप वहां के पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व थे, तो भी आज आपको खतरा है। लोगों को अप- बस ये सोचना चाहिए। कभी कभी प्रीत जी ऐसे होता है, मैंने केस सॉल्व किया था रिसेंटली। जी एक औरत थी, वो यहीं पर थी, और उनसे मुझसे बात की। तब वो उसके हस्बैंड के साथ रहती थी, रोज उनको मारता पीटता था, और उनके पास ग्रीन कार्ड नहीं था औरत के पास। तो जब मैंने उससे बात की, उसने मतलब मिस्टर यही है तो रोज की बात है। तो बोले रोज की बात नहीं है, आपको रोज पिटना नहीं चाहिए। बोले इंडिया में कॉमन है, गलत बात है। अच्छी खबर आपके लिए है, मैंने उनका केस जो है कि यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस के बेस पर यहाँ पर मैंने उनका असालम फाइल किया, और उनके husband ने उनको छोड़ दिया। मैं आज खुशी से आपको कहना चाहूंगा कि उनका केस असालम का अप्रूव हो चुका है, वेरी गुड। और उनको जिंदगी में नहीं लगा था कि उनका केस अप्रूव होगा। तो और आपके कहने का मतलब कि ऐसे अगर डोमेस्टिक वायलेशन की वजह से कोई हस्बैंड या वाइफ परेशान है, क्योंकि आजकल वाइफ ही नहीं हस्बैंड भी बहुत सारे बहुत ही होते ज्यादा हैं, जो है, तो अगर उनके पास जी, स्टेटस नहीं है तो वो भी असाइलम फाइल कर सकते जी। हैं। और कुछ और गलत फहमियां लोगों की मैं दूर करना चाहूंगा। जी। लोग कहते हैं कि क्या आपको पुलिस रिपोर्ट की जरूरत है असालम में? नहीं। क्या हम्म। आपको मेडिकल की जरूरत होती है कि आपको मार पड़ी? अच्छा है, मिलता है तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं है तो भी चलता है। तो भी चलता है। और एक और एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा, खासतौर गेज का। इंडिया में आज भी गेज की इज्जत नहीं की जाती। गे मतलब जो सेम सेक्स वाले होते हैं, हम्म। तो लोगों को लेट फाइलिंग करो तो भी चलता है, क्योंकि आपको दुनिया के आगे बाहर आने में लोगों को कहने के लिए बहुत हिम्मत की जरूरत पड़ती है कि आप गे हैं। जी जी बिल्कुल। और उसके अलावा छक्कों की बात कर रहा हूं मैं, मुझे उसका शुद्ध पता नहीं, मतलब जो बेचारे यूनक्स होते हैं इंडिया में। जी अगर जी जब यूनक हो, मतलब मेरे ख्याल से छक्का ही कहते हैं जिसे, आपको आगे आना चाहिए, क्योंकि खुदा ने आपको इस कंट्री में राइट्स दी है। जी आप बिल्कुल। आगे आकर लड़ें, क्योंकि कानून आपके फेवर में। और अच्छी बात है कि हम आप सबकी मदद करते हैं यहाँ पर। जी जी और बिल्कुल अगर बिल्कुल। जे एक और बात मैं कहना चाहूंगा प्रीत जी, हम्म। बहुत इंपॉर्टेंट बात। यहाँ पर बच्चे आते हैं जो 21 के नीचे होते हैं। जी अगर जे कोई भी बच्चा यहाँ 21 के नीचे है, और चाहे वो बॉर्डर क्रॉस करके आया है, क्या आपको पता है उनका गार्डियनशिप आराम से हो सकता है अगर उनके पास गार्डियन है और उनके साथ अबैंडनमेंट किया गया हो। मतलब अगर जब वो अनाथपना दिखाएं, या ये दिखाएं कि उनको अपने माता पिता ने छोड़ दिया है, तो उनको सिज के मुताबिक उनको अप्रूव करवाया जा सकता है। और ऐसे बहुत सारे सिज के केसेस हमारी ऑफिस करती है। कनिका ने बहुत सारे केसेस किए, मैंने बहुत सारे केसेस किए। रास्ते बहुत है पीछे। और एक और बात मैं आपको कहना चाहूंगा असालम के संबंधित, जी। कभी कभी बीच में लोग वीजा जो लेकर आते हैं, वो शादी करके भी अपना ग्रीन कार्ड हासिल कर सकते हैं। हम्म। और अब्यूजिव स्पाउस एक दूसरा बेहतरीन तरीका है। अगर आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ आपके साथ कॉपरेट नहीं कर रही हो, और आपको रोज आपसे आपका झगड़ा होता है, और आपको गालियां देती हो, या आपको मेंटल टॉर्चर करती हो, या आपको मारती पीटती हो, या उनको आपको रोज मार पड़ती है हस्बैंड की तरफ से, तो भी आप यहाँ पर अब्यूज स्पाउस के मुताबिक वाबा का एप्लीकेशन डाल के अपना ग्रीन कार्ड हासिल कर सकते हैं। खासतौर अगर जो आपकी शादी सिटीजन या ग्रीन कार्ड होल्डर से हुई है तो। जी 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 थैंक यू मिस्टर नरेश। पेरेंट्स के लिए बाबा भी को वाबा तो है। लास्ट बार बात कर चुके हैं कनिका और मिस्टर चायवती। वेरी एक्सप्लेन, बहुत अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया था। और मेरे दर्शकों को अभी तक पता चल गया होगा कि किस तरह के केस मिस्टर गेही करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ जब दैट, ऑल यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग, एंड यू गाइस कैन आस्क द क्वेश्चन इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। एंड वन क्वेश्चन आई गॉट बाय टेक्स्ट मैसेज कि कुछ लोग जो लीगली स्टेटस पे आते हैं, यूएस में स्टडी वीजा में आ गए या टूरिस्ट वीजा में आ गए, लीगली में आए, लेकिन वो जाना नहीं चाहते वापस, वो यहीं पे काम भी करना चाहते हैं। तो वो अगर किसी तरह की उनको भी प्रॉब्लम है उनके बैक कंट्री में, और वो असाइलम फाइल करना चाहते हैं, तो वो कितनी देर में फाइल कर सकते हैं? उनका वीजा खत्म मैं होने से पहले या
बाद में। स्टूडेंट वीजा में मैंने ये भी देखा है, लोगों ने लेट किया है और गवर्नमेंट ने उनको एक्सक्यूज किया है। तो स्टूडेंट वीजा अगर जब 2 साल से हुए तो भी चलता है, ऐसी कोई बात नहीं कि आप लीगल स्टेटस में थे, और जी उनके ऊपर थोड़ी लिहाज किया जाता है जज का। तो मैं कहूंगा कि असालम आप कभी भी कर सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है। आज फार एज आपको खतरा हो, आज आपके नाम पर पुलिस कंप्लेंट आज फाइल की हो, आप 20 साल के बाद यहाँ पर हो, तो भी वो ग्राउंड बन सकता है असालम का। जी जी तो एक अच्छे वकील से बात करना बहुत जरूरी होता है। और सबसे बड़ी खासियत मेरी ये है, वो सारी कम्युनिटी जानती है कि मिस्टर गेई कॉम्प्लिकेटेड केसेस ज्यादा पसंद करता है। आसान केस में लेता भी नहीं ज्यादा। हमारी दूसरे डिपार्टमेंट है जैसे खाने का, ये वो, हम लोग जमकर लड़ते हैं लोगों के लिए, मतलब जो फाइट होती है। और मेरी इतनी कॉन्फिडेंस है कि जो हमारा जो पैकेट होता है ना, आप किसी भी वकील को दिखा सकते हैं कंट्री में। ये जी हमारी पूरी कोशिश होती है। हाँ, जी मगर एक बात मैं कहना चाहूंगा, कोई भी वकील आपको केस की गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि वो अदालत के हाथ में होता है कि क्या आपका केस ग्रांट किया जाए नहीं। और हाँ, मैं अपना नंबर रिपीट करना चाहूंगा, 7182635999। और हमारे जो ऑफिसेज है ओजोन पार्क, जैक्सन हाइट्स, जमैका और टेक्सास। हमारी वेबसाइट है जी gehilaw.com। आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, आप कॉल कर सकते हैं, और हम जी जी। सातों दिन खुले रहते हैं। तो अच्छी थैंक यू बात सो यह है मच कि मिस्टर Monday to गेही। Sunday सो आप Ji. Thank you so much, everyone. We always mention the phone number, their website and location when it's come to our website and our YouTube channel too. So आप वहां से भी ले सकते हैं। अदरवाइज हम लोग प्रोग्राम के बाद यहाँ पे भी मेंशन करते हैं हमेशा इनकी लोकेशंस भी। And thank you for asking this question. I think I hope you get the reply. And one of our even Mr. Gay asking, he said one of my non-person applied asylum and got EAD card. So uh, security card and social security card he got in 2017. He did himself. So he didn't got the any interview or any call from the USCIS. Almost 8 साल हो गए हैं और बेटर इनका एक सजेशन इलाज क्या है। है? जी, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। इनका एक इलाज है, इनको इंटरव्यू हम 1 साल के अंदर दिला सकते हैं, और उसको कहते हैं फेडरल कोर्ट में ले जाना और मंडे में से एक्शन फाइल करना। और जी ये हम रेगुलरली करते हैं। खास तौर अगर जब आप तंग आ चुके हैं, तारीख नहीं मिल रही आपको, और आपका केस बहुत ही स्ट्रांग है, तो मैं कहूंगा कि आप कनेक्का से मिल लें। 718-577-0711 पर कॉल करें, या 718-263-5999 पर कॉल करें। जी। और So he said he आप ये got नंबर लिख the लें। और government city job and also he worked with the NYPD New York as a volunteer. So he doing good job, but he have something problem in his country. की इंटरव्यू पर आ सकती है। So कोई उसको गवर्नमेंट और पुलिस में होने का, कुछ वॉलंटियर होने का इस केस में कोई फायदा मिलेगा? जी नहीं, आपको जज थोड़ा लिहाज देगा कि आप कंट्री में अच्छा काम करते हैं, मगर मेन जज ये देखना चाहता है असालम में कि आपको अपने देश में खतरा है। जी वो नंबर 1 फैक्टर होता है। जी हमारे जवाब सीधे होते हैं। क्लाइंट को सही तरह से प्रिपेयर करना सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, और बहुत सारे वकील क्या करते हैं, एंड में प्रिपेयर ही नहीं करते क्लाइंट को। प्रीत जी, आप जानते हैं कि लोगों की जो कंप्लेंट्स आपको आते हैं, सबसे ज्यादा यही आते हैं कि वो जी लॉयर सीधा चले गया। मगर हमारे ऑफिस में आपको 3 बार तो कम से कम प्रिपेयर किया ही जाता है। जी और गलती ये होती है वकील कि बस आधे घंटे में प्रिपेयर किया, इंटरव्यू पे गए। वो नहीं होता। कहावत ये होती है, कहते हैं कि हिम्मत मर्द मदद खुदा। जी मतलब ये होता है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चिंटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार उतरती है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आप बिल्कुल। कोशिश करें, आपकी तरफ से मेहनत करें, तो डेफिनेटली आपको फल जरूर मिलेगा। Ji. Thank you so much, Mr. Gay. I hope he got his answer. Kanika, you want to say something about the question? He got the work permit, everything 2017, but he didn't get, but he filed जैसे himself. आपने बताया, हम उनके लिए अर्ली डेट ले सकते हैं मैंडेमस फाइल करके। वो हमारे ऑफिस, कोई भी ऑफिस विजिट कर सकते हैं, या फिर हमारे साथ एक वर्चुअल कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं अगर वो कहीं दूर हैं तो, और हम उन्हें हेल्प कर सकते हैं। हमें इन टाइप के केसेस में काफ़ी एक्सपीरियंस है।
सो वो ज़रूर हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं और हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। जी, थैंक यू सो मच ये कनिका। अच्छा है कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो उनका गुड मॉरल कैरेक्टर दिखाएगा। बट ये असाइलम पर्टिकुलरली इस चीज़ पे बेस्ड है कि उन्हें अपनी कंट्री में क्या फ़ियर था, तो उसके अकॉर्डिंग हम उन्हें ज़रूर प्रिपेयर करेंगे। बट ये हमें काम आएगा कि वो अच्छा काम करते हैं अच्छा कंट्री में। काम कर रहे हैं, ठीक है, थैंक यू सो मच। तो एंड कनिका, ये बस एक बात मैं जरूर कहना चाहूँ, जो किसी व्यूअर ने मुझे पूछा, हम्म, यही साहब आप किस तरह के इमिग्रेशन केस लेते हैं? आंसर बड़ा सिंपल है। चाहे वो शादी का केस हो, चाहे वो अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर करना हो, या आपका केस डिनाई हो चुका हो, फंसा हुआ हो, मतलब सिटीजनशिप में अगर आप फेल भी हो चुके हैं, तो कोई डरने की बात नहीं। हम आपको क्लासेस दे सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, और आपके साथ हम इंटरव्यू पे जा सकते हैं। तो ये लोगों को पता नहीं है, गेई एंड एसोसिएट्स हर तरह के इमिग्रेशन केसेस हैंडल करती है। यूएस से, पंजाब से, इन्वेस्टर वीजा हो, किसी भी तरह का हो, प्रीत जी, ये जी, सारे केसेस हम करते हैं। thank you, Mr. Gehi. Thank you so much. He got his answer. So let's go to the next question. We are talking about the what is asylum and asylum कौन फाइल कर सकता है। अभी ये सब हो गया, उसके बाद एक asylum किसी ने फाइल कर दिया, तो उसके बाद उसका नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, नेक्स्ट क्या होगा फाइल करने के दो चीजें होती है। आप इमिग्रेशन जज के पास हैं तो प्रोसीजर अलग होता है। तो दोनों के बारे में इन शॉर्ट बात करता हूँ। जैसे आप फाइल करते हैं गवर्नमेंट के सामने, समझो कि आपको पकड़ा नहीं गए आप कंट्री में, तो जी, पहले आपको जो है कि रिसीट नोटिस मिलेगी, आपकी फिंगरप्रिंटिंग होगी, और उसके बाद में अगर जैसे आपको ठीक है तो आपको वर्क परमिट मिलेगा, सोशल मिलेगा, और जी, उसके बाद में आपका वेटिंग पीरियड होगा। फिर आपकी इंटरव्यू इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने आएगी, और वहां पर तगड़ा वकील होना जरूरी है। क्योंकि रीजन ये है कि अगर वो डिनाई भी होता है तो जज हमेशा रीजन देखता है, और वहां पर फाइट करें आप। और मैं बहुत ही खुश हूं आज आपके सामने बोलने के लिए कि एक लड़की जो मेरे ऑफिस में काम करती थी, वो आज, मैं इतना खुश हूं पूछे नहीं, वो असालम की यहाँ पर सुपरवाइजर बन चुकी है। इसका मतलब ये नहीं आपको किसी भी तरह से रियायत मिलेगी, क्योंकि कानून कानून है। मगर मैं शुक्रगुजार हूं कि मैंने लोगों को ट्रेन किया इस कंट्री में जो यहाँ पर इमिग्रेशन ऑफिसर बन चुके हैं। और अच्छी बात यह है कि कानून कानून है, हर किसी को कानून की इज्जत करनी चाहिए, बिल्कुल, और कानून के मुताबिक ही आपके एप्लीकेशन का फैसला किया जाता है। और अच्छी बात अमेरिका की ये है कि यहाँ पर आपको किसी तरह की पार्शलिटी न करनी चाहिए, न किसी को करने देनी चाहिए अपने काम में। बिल्कुल। तो रही बात कि उनके बाद असाइलम इंटरव्यू पे आप जाते हैं। तो इसमें आपका आंसर ये भी आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन का कि असाइलम फाइल करने के बाद कोई भी जो एप्लीकेंट है वो यूएस में काम कर सकता है। जी हाँ, और अब किसी भी एम्प्लॉयर के लिए काम कर सकते हैं। अगर जो आपने लीगल स्टेटस पे काम किया है तो स्पॉन्सर भी हो सकते हैं। ये लोगों को पता नहीं है, या ये लोगों को पता नहीं है। लोगों को पता नहीं होता। थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू और एक व्यूअर्स, और बात राजन आपको शर्मा, इसका एवरीबॉडी, इकबाल जी। एक और, क्योंकि आप इतने अच्छे हैं, आपको मैं थोड़े मेरा सीक्रेट शेयर करूंगा जो बहुत सारे लॉयर नहीं प्लीज करते। श्योर प्लीज। दूसरा सीक्रेट बड़ा ही आसान है। एक आदमी था यहाँ पर जिसने असालम के लिए अप्लाई किया, जी। और उन्होंने 6 महीने के अंदर किया। हम्म, उसके बाद में उसके केसों को सालों साल लगने गए। आज के तारीख में वो आदमी अपनी इन्वेस्टर वीजा अप्लाई करके अपना असाइलम क्लोज कर रहा है। देखो कितना अक्ल वाला इंसान है ये। जी, और उनको पैसे हैं, और अपने बिजनेस में पैसे डाल रहे हैं, और बोल रहे हैं तो मेरे तो अच्छी बात है, असाइलम बंद कर लो और मुझे अपने ग्रीन कार्ड के लिए फाइल करो। तो बीच में कुछ लोग शादी कर लेते हैं, जी। कुछ लोग H1B पर चले जाते हैं। मगर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये गाइडेंस नहीं है प्रीत जी यहाँ पर, हाँ, क्योंकि ये सीनियर आपकी बात बिल्कुल सही है। गाइडेंस ना होने की वजह से बहुत सारे अच्छे केस भी जो है वो खराब हो बिगड़ जाते जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। बिगड़ और जाते हैं। उसके अलावा दूसरी बात यह है कि आप खुद जानते हैं कि बहुत सारे लॉयर्स को हाई लेवल का नॉलेज नहीं है। हम्म, मतलब कुछ लोग बहुत अच्छे हैं, पर कुछ लोग बस असालम में एक दो बातें होती है प्रीत जी। एक कानून जानना अलग बात होती है, और फैक्ट्स को लिखना, स्टोरी लिखना दूसरी बात होती है। अच्छा लॉयर कानून भी जानता है और फैक्ट्स भी जानता है। जो आम वकील होता है वो सिर्फ फैक्ट्स जानता है, वकालत नहीं जानता। हमारे बिल्कुल, फर्म में पहली ट्रेनिंग ये दी जाती है कि पहले वकालत सीखो, फिर फैक्ट सीखो, क्योंकि पहले वकालत आती है प्रीत जी। कानून सबसे बड़ा बादशाह होता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात आपने बोली है। सो आई वांट टू जस्ट से हियर
कि आपको लॉयर मतलब अटर्नी बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन आपको देखना है, आपको चूज करना है कि राइट पर्सन कौन सा है, क्योंकि सभी, जैसे मिस्टर गे ने कहा कि अटर्नी बहुत होते हैं, सभी जो है ना वो केस हैंडल नहीं कर सकते। आपको देखना है, और आप देख रहे हैं 2 शो हो चुके हैं, तीसरा है, आपने पूरा स्टाफ को भी देखा है, बात करते मिस्टर गेई को भी देख रहे हैं। सो यू गाइस कैन अंडरस्टैंड कि मिस्टर गेई जो लॉ फिर्म है, गेई लॉ फिर्म, they are very very experienced and nice pupils. Must call them for free consultation and file the cases or any immigration help आप अपॉइंटमेंट बनाएं और इनसे अपनी जो विचार विमर्श करें और इनकी हेल्प लें, क्योंकि इतने एक तो हमारे इंडियंस को लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है, किसी भी कंट्री को, बांग्लादेश लगा लो, पाकिस्तान लगा लो, इंडिया, कुछ लोगों को लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है, तो इनके जो स्टाफ में है हर लैंग्वेज बोलने वाले, क्यों मिस्टर गई सही है ना, हर लैंग्वेज वाले और हम अटर्नी पाकिस्तान के के भी पास। केसेस करते हैं, जी और पाकिस्तान के खासतौर पीपल्स पार्टी के केसेस चल रहे हैं हमारे पास में। हर तरह के केस हम लोग पाकिस्तान के करते हैं, इंडिया के करते हैं, और उसके अलावा जो है कि आप बांग्लादेश का BNP की बात करें, अवामी लीग की बात करें, जी जातीय पार्टी की बात करें, इंडिया के हर तरह के केसेस, कांग्रेस के केसेस बोलो, बीजेपी के केसेस बोलो, जी और AAP के केसेस बोलो, हर तरह के केसेस, और खासतौर जो है कि हर तरह के आपको, चाहे पंजाब में प्रॉब्लम है, चाहे आपको इंटरकास्ट मैरिज की प्रॉब्लम है, चाहे आपको डोमेस्टिक वायलेंस की प्रॉब्लम है, हर तरह के केसेस हम फाइट करते हैं। जी थैंक यू सो मच। सो मेरा मकसद यही था बताने का कि आपको ये नहीं सोचना कि हाँ ये तो इंग्लिश में ही बोलना होगा या हिंदी में, कुछ लोग इसकी वजह से भी रह जाते हैं। तो यही लॉ फिर्म में आपको लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन स्पैनिश, यू कैन स्टिल कैन कम विद मिस्टर गेई। पंजाबी भी आती है, મને ગુજરાતી પણ આવડે છે, મને સિંધી પણ આવડે છે, मुख्य सिंधी बी ईंदी आहे, मुख्य मराठी, मला मराठी एकदम शुद्ध बोलताय मी, आणि काय पाहिजे तुम्हाला सांगा मला तुम्ही। उर्दू में बात करें तो उर्दू भी मेरी एकदम बेहतरीन है, बिल्कुल बिल्कुल। सो तो अब उस बात की हमारे फर्म में बिल्कुल तकलीफ नहीं आएगी। बिल्कुल, एंड आपको बिल्कुल आपका फैमिली जैसा माहौल मिलेगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप एक अटर्नी के जा रहे हैं और बस आप दुम कैसे बैठे हो, नहीं, आपको बहुत अच्छा फैमिली माहौल बांग्ला मिलेगा। बांग्ला जाने, दूसरी बार से बांग्ला जाने, सो पीपल शुड नॉट थिंक दैट वी डोंट स्पीक बंगाली, तो हमें एकदम भालो बांग्ला जाने, सोमोशा हमारे नाम साथ की। बहुत सारी बंगाली कम्युनिटी है इस समय भी, और मैं सभी उन लोगों का बंगाली का, मैंने आपका ये प्रोग्राम जो है आपके ग्रुप में शेयर किया है, आप लोग बाद में देखें तो यू गाइस कैन कम and talk to Mr. Gehi, take his help. He's a really great person and the staff is very very experienced. So next question पे हम लोग चलते हैं कि Mr. Gehi, फैमिली मेंबर भी इंक्लूड होंगे असाइलम एप्लीकेशन में? जी, आप मियाँ बीबी बच्चे समेत, मगर बच्चों की उम्र 21 से नीचे होनी चाहिए। कितना आसानी से बता दिया मैंने। MBBS, मियाँ बीबी बच्चे समेत, मगर बच्चे जो है 21 के नीचे होना चाहिए। बिल्कुल। MBBS याद रखें। ओके। सो एक क्वेश्चन जो मेरे पास आया कि जब उन्होंने फाइल किया केस, तो उनके बच्चों की एज जो थी वो कम थी, मतलब अंडर 17 थे, 15 अंडर 21। ऐसे। लेकिन अभी उनके केस को इसके बहुत बाद टाइम हो गया है, तो बच्चे जो है वो ओवर एज हो चुके हैं, लेकिन कोई 22 का है और एक 27 ऐसे। 21 के बाद आपको नई एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है। तो उनका भी असाइलम का कोई डिसीजन तो आया नहीं, केस चल रहा है, तो उनके बच्चों का कैसे होगा फिर? तो उनके बच्चों को अलग से असालम करना पड़ेगा, असालम से हटकर उनको दूसरे स्टेटस पे जाना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, शादियां कर लेते हैं, कहते हैं कि शादी के लिए रजामंद कर ली, मैंने एक लड़की पसंद कर ली, बंद कर ली। उसके थ्रू उनकी लाइफ बन जाती है, और उनके बाद में पेरेंट्स को भी ग्रीन कार्ड मिल सकते हैं अगर उनकी लीगल एंट्री होती है। तो बच्चों की शादियां करवाना अच्छी बात होती है। तो अगर जो आपके जहन में लड़की है, और अगर जो आप सिटीजन ढूंढ रहे हैं, तो आप ये हमेशा याद रखें कि बेसिकली शादी जो है एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है जिसके थ्रू आप अपनी अपना ग्रीन कार्ड यहाँ पर हासिल कर सकते हैं। लेकिन शादी लीगल होनी चाहिए। शादी लीगली होनी चाहिए। या बिकॉज शादी के लिए बहुत रजामंद सारे लोग जो थे पहले वो सिर्फ ग्रीन कार्ड के लिए शादी करते थे और उसके बाद नहीं 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 नहीं, इसलिए उसको कहना चाहिए था, कह दो कि तुम मेरे दिल में रहोगे, कह दो कि तुम मुझसे शादी करोगे। तो मतलब शादी जो है कि लव के लिए होनी चाहिए, तो उसके अंदर बिल्कुल आपका दिल हो जाता है, दिल बिल्कुल दीवाना, बिल्कुल। तो सजना की वीवर लागे। आप लोग अलर्ट हो जाइए,
दैट थिंग इज फिनिश नाउ कि पीपल जो थे वो ग्रीन कार्ड के लिए शादी करके उसके बाद अभी नहीं करे, वो एक ये क्राइम ऐसा है। कुछ नहीं हो और सकता है। लीजिए एक और बड़ी तकलीफ कम्युनिटी में, इसको कहते हैं कि फ्रॉड केसेस। जी, और फ्रॉड। मैं इतना ओपन दिमाग का हूं, मैं आपको सामने कहूंगा, जी, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लोगों को बोलते हैं तुम शादी करो, बाद में अब्यूज का केस डालो, और लॉयर भी जेल में जाएगा और आप भी जेल में जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल, वो इलीगली काम गलत तो वकील इलीगल है होते हैं, ना। वो इलीगल तो गलत वकील इलीगल ही है। होते हैं। जी, आपको वकील को बोलना भी नहीं चाहिए कि तुम शादी करो, उसके बाद में हम अब्यूज का केस डालेंगे और आपकी लीगल एंट्री हो जाएगी। वो तो मैं कहूंगा कि आपको बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि आप तकलीफ में आ सकते हो उसमें। जी, 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 बिल्कुल बिल्कुल, फ्रॉड से बचे, क्योंकि यूएस की गवर्नमेंट आपके खिलाफ नहीं है, इतना आप लोगों को समझ लेना चाहिए। कि जो इतना डर फैला रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लीगली हो और आप अच्छे से प्रोसेस के जरिए जाते हो तो यू आर वेरी गुड। सो कॉल मिस्टर नरेश गेही, कॉल एनी ऑफिस, 3 लोकेशंस, एनी ऑफिस, एंड टेक हिज एडवाइस, बिकॉज इतने जो भयानक डर आजकल लोगों के मन में फैला हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, डर है उनके लिए जो फ्रॉड केसेस वाले हैं, जो अच्छे से इस कहने का कंट्री मतलब को बड़ा है। सिंपल है प्री जी। कोई भी किसी भी तरह की तकलीफ में हमारी जो मीटिंग होती है बड़ी कॉन्फिडेंशियल होती है। जी, जी, आपने गलती की भी है तो कानूनन आपको मशवरा दे सकते हैं कि गलती को क्या आप सॉल्व कर सकते हैं, किस तरह से करें। और जी, दूसरा प्रॉब्लम एक और है प्रीत जी, कि लोग आजकल जो है जो गलत करें ट्रम्प के नीचे वो जेल में जा रहे हैं। मगर अच्छी खबर ये है प्रीत जी, लोगों को हमारे फर्म की एक आदत बहुत पसंद है। मैं उनको बोलता हूं आज के तारीख में आप खुशी से अगर हमसे मिलें, क्योंकि हम समझ रहे कि डर का माहौल है और जी, लोगों के साथ हम इतना कॉन्फिडेंशियल मिल रहे हैं कि अभी बीच में कुछ लोग आए थे, बोले हम तो लॉयर को अप्रोच ही नहीं करना चाहते थे, मगर गेई साहब आपका नेचर इतना अच्छा, मैं आपसे मिलना चाहूंगी। तो उसमें और कनिका से भी मिल रहे हैं, क्योंकि हम आपको फैमिली की तरह समझते हैं, हम आपका दर्द समझते हैं और बिल्कुल डरे नहीं। एक कहावत है जो शोले मूवी का था, जो डर गया वो मर गया। मर गया। हाँ, सही बात है, बिल्कुल सिंपल सही है। बात ये कि चाहे आज की राजनीति कितनी भी सख्त हो, मैं कहना चाहूंगा कि आप बाहर निकल के आप कनिका से अपॉइंटमेंट बनाएं और मेरे से अपॉइंटमेंट बनाएं। डरिए नहीं, क्योंकि हम आपके साथ हैं। एक मूवी का डायलॉग था जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा की मूवी थी और डैनी था, जिसमें कहता है घबराना नहीं दोस्त, शाखा तुम्हारे साथ है। रहेगा वो तुम्हारे। काली मूवी का नाम था कालीचरण। जी, जी, तो जी। याद रखें कि अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। हम आपके साथ प्रोफेशनली खड़े हैं। वी आर योर प्रोफेशनल फ्रेंड्स। वी आर हियर टू वर्क विद यू। थैंक यू सो मच मिस्टर नरेश गेही। सो वैसे तो अगर सही प्रोसेस से आपने किसी ने एप्लीकेशन लगाई है, मिस्टर गेही के पास लगाई है, बहुत अच्छे तरीके से लगाई है, तो आपका केस डिनाई होने का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन देखो वन गारंटी तो कोई नहीं परसेंट देता। ऐसा हो जाता है, आपके केस में एक वीकनेस है, जहाँ कोई प्रॉब्लम है आपके डॉक्यूमेंटेशन में, आपका केस डिनाई हो जाता है, तो ऐसे हालात पे मिस्टर ये क्या होगा अगर किसी देखो असाइलम उसमें सीकर का एक केस अच्छा डिनाई उसके हो अंदर जाता भी इलाज होते हैं, आपको अपील करें। है। जी, अपील के बाद में आप सेकंड कोर्ट तक ले जा सकते हैं। बीच में शादी कर लें, जी, तरीके बीच में होते हैं हर केस के। और बीच में अगर आपके साथ कोई क्राइम हो चुका है तो आप यू जी। वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो रास्ते कभी कभी निकल जाते हैं, हम्म, हर केस में तो नहीं निकल सकते। मतलब एक ऐसा केस था, मैं आपको बताऊंगा, जहां पर एक क्लाइंट था मेरा जो वीजा लेकर आया था, जी, और वो वीजा लेकर आने के बाद में उन्होंने असालम दाखिल किया था, और उसका केस किसी और वकील ने डाला था, और उनका इमिग्रेशन जज के आगे केस डिनाई हुआ था। जी, और उसके बाद में उसकी गर्लफ्रेंड थी तो उन्होंने शादी की। उनका डिपोर्टेशन लगने के बाद जब केस अपील में था, हमने केस को दोबारा जज के बदला और उनको ग्रीन कार्ड दिलाया। तो हम्म, उनके लिए बड़ी हाई लेवल के वकील होते हैं जो फाइट करते हैं जजेस के साथ। जी, और मेन बात है कि हम ऐसे केसेस फाइट करते हैं। जी। थैंक यू और सो एक मच। और बात बच्चों के लिए ना भूलें, कोई जी, भी बालक अगर 21 के नीचे हैं, जी, खासतौर न्यूयॉर्क में है, मैं न्यूयॉर्क की बात कर रहा हूं, तो उनका चांसेस बहुत बेहतरीन है ग्रीन कार्ड का। अगर जो उनको अबैंडन किया गया है तो हम्म, अबैंडन नेग्लेक्ट, उनको अगर जो बड़ी बेरहमी से ट्रीट किया है, तो उन बच्चों के लिए गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छी सहायता दी है लोगों को, उनको यहाँ पर सिज अप्लाई करने के लिए गार्डियनशिप के थ्रू, जो एक बड़ा ही बेहतरीन तरीका है वो भूलें। शादी का केस आपका डिनाई हुआ है तो भी हम आपको हेल्प कर सकते हैं। और उसके अलावा अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर किए, या अगर आपका केस कॉन्सुलेट के बाद रुका हुआ हो
तो भी हम आपको हेल्प कर सकते हैं। आप किसी और के पासपोर्ट पे आए हैं और आपके पासपोर्ट की कॉपी है और आपने शादी की है, तो भी हम आपको हेल्प कर सकते हैं, मगर पासपोर्ट की कॉपी की जरूरत पड़ती है या कुछ तो प्रूफ होना चाहिए आपके पास। यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरे पास आया था वाया टेक्स्ट, नॉट टुडे, इट्स लाइक अ डे बिफोर, कि जैसे कोई किसी ने असाइलम फाइल किया है इधर, लेकिन उसके बच्चे जो है वो अभी उसके कंट्री में, बैक कंट्री में है। तो अगर वो बच्चे ओवर एज है या उनकी शादी हो गई है, तो अगर वो टूरिस्ट वीजा या कोई भी वीजा फाइल करते हैं, तो उनके पेरेंट्स के स्टेटस की वजह से कोई प्रॉब्लम आती है वीजा में? देखो, वो कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है जी और उसमें आपको वकील रखना चाहिए प्रिपेयर करने के लिए। गारंटी तो वीजा की होती ही नहीं है, मगर इन केसेस में उनको वकील को रिटेन करना बहुत ही जरूरी होता है। जी। आई मीन जनरली होता है कि अगर उसके पेरेंट्स यहाँ पे अभी सिर्फ वर्क परमिट पे हैं और उनके बच्चे अप्लाई करें, तो जैसा कि धारणा है लोगों में कि मैं उनको वीजा कहूंगा नहीं आपको मिलेगा। कि वो डिफिकल्ट केसेस होते हैं, वो केस बाय केस पे डिपेंड करता है। केस बाय केस पे डिपेंड करता है। थैंक यू सो मच। और एक लास्ट क्वेश्चन आपसे कि असाइलम जो है, क्या वो रिवोक्ड और टर्मिनेट उसका स्टेटस हो सकता है कुछ? रिवोक भी हो सकता है असालम, अगर ये गवर्नमेंट समझती है कि आपने गवर्नमेंट को गलत इन्फॉर्मेशन दी थी, तो रिवोक भी हो सकता है। तो आजकल एडमिनिस्ट्रेटिव क्लोजर के केसेस भी खुल रहे हैं, तो माहौल थोड़ा सा जो है कि कड़क है। मैं कहना चाहूंगा, प्लीज अपने आप पे एक फेवर करें कि जी अगर जो आप आउट ऑफ स्टेटस है, आप अनडॉक्यूमेंटेड है, इमीडिएटली आप हमसे मिले। और जब आप सिटीजनशिप नहीं ले चुके हैं, आप की पंजाबी अच्छी नहीं है या उर्दू अच्छी नहीं है, हम आपको पढ़ा सकते हैं। प्लीज सिटीजन बन जाए। सिटीजन को तकलीफें नहीं आती है, ग्रीन कार्ड होल्डर को आती है। ग्रीन कार्ड अगर होल्डर है, आपने किसी दूसरे नाम पे केस फाइल किया है, तो प्लीज ट्रैवल ना करें, आकर हमसे मिले, क्योंकि आपको एयरपोर्ट पे आजकल रोका जा रहा है। जी आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो आकर हमसे मिले, आपको एयरपोर्ट पे रोका जा सकता है। जी तो वो जमाना गया कि जब आप इमिग्रेशन को लाइटली लोगे। अगर जे आपके पेपर नहीं है, कंसल्टेशन फ्री है, इससे बेहतर क्या हो सकता है। आकर कनिका से मिले, आकर मुझसे मिले, आके करण से मिले, हमारी जमैका ऑफिस में पंजाबी बैठे हुए आपको हेल्प करने के लिए, हमारे ओजोन पार्क में बैठे हैं, टेक्सास में बैठे हैं, जैक्सन हाइट में मैं बैठा हूं। तो जी चारों ऑफिस में हम आपकी हेल्प करने के लिए राजी है आपको, और सातों दिन हम खुले हैं। कंसल्टेशन फ्री है। 718-263-5999 पे कॉल करें और अपनी अपॉइंटमेंट बनाएं। और हाँ, एक बात मैं कहना चाहूंगा, दैट इज मेंट फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द शो एंड फॉर अस, कि जो भी यहाँ पर मशवरा दिया जा रहा है वो जनरल है। इट डज नॉट अप्लाई टू योर पर्टिकुलर केस, मतलब जी आपके केस में लागू नहीं होता। और neither the host, neither I are responsible for any information that you will be using on your own. जी मतलब होस्ट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब तक कि आप अटॉर्नी क्लाइंट एग्रीमेंट नहीं साइन करते हैं। तो साइन ये करते हैं। जनरल इंफॉर्मेशन है, आप रिलाई नहीं कर सकते हमारे पर जब तक कि आप अटॉर्नी का स्पेशल आपके साथ रिलेशनशिप हो। सेकंड, दिस इज एन अटॉर्नी एडवर्टाइजमेंट, मतलब ये हमारी एडवर्टाइजमेंट है। थर्ड, प्रायर रिजल्ट्स डू नॉट गारंटी फ्यूचर आउटकम, मतलब जो हमारी पुरानी जीत है, इसका मतलब ये नहीं कि हम आपका हर केस जीत सकते हैं। जी ये जी सारी चीजें मैं प्रोफेशनली कहना चाहूंगा। मैं जानता हूं बहुत सारे वकील नहीं कहते हैं, मगर मिस्टर गेही जो है कि कानून से ही बात करते हैं। और कोई भी वकील आपको ये नहीं कह सकता कि वो आपको अब उनका जज से अच्छा है या किसी से अच्छा है, वो कहता है तो कानून के खिलाफ है। जी हर लॉयर को कानून की सिस्टम के मुताबिक लड़ना चाहिए और इज्जत से और ईमानदारी से आपका केस जीतना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा मिस्टर गेही। तो हमारे पास अभी अभी एक क्वेश्चन आया है, रानी जी पूछ रहे हैं कि असाइलम सीकर जो है वो अपना कंट्री, बैक कंट्री छोड़ के यहाँ पे किसी और कंट्री में विजिट कर सकता है? जैसे मान लो कि वो जी इंडिया, हाँ। बांग्लादेश या जी किसी कंट्री का रहने वाला है, लेकिन जी वो दुबई जाना चाहता है या हाँ किसी और, जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसको कैसे, मतलब मान लीजिए उसको दुबई ही जाना है, तो उसको कहाँ से और कैसे अप्लाई करना पड़ेगा? यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, कोई उनका आसान प्लांट हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। So if she is living here या and she want to go Dubai and she नो had to call प्रॉब्लम, you and discussion. नो प्रॉब्लम, शी कैन गो। चाहिए तो आप और हमारे लिए टिकट भी ले सकते हैं, हम लोग भी जाकर आएंगे घूमकर। So रानी जी, मिस्टर गेही क्या बोलिए आपको कि डेफिनेटली, आ, मैंने क्या भी बोल दिया, मैं भी शॉपिंग के लिए चलना चाहूंगी।
तो उनको बोला, रानी जी को बोला डर लगे, तो बोलना कि हम साथ में आएंगे, आपके साथ में ट्रैवल करके आएंगे आपके साथ। जी रानी जी, आई होप यू गॉट योर आंसर। तो मिस्टर गेही आपको कंपनी भी दे सकते हैं और ट्रैवल में, कनिका जी भी हमारे साथ चलेंगी, तो हम सब पूरी शॉपिंग टीम करके लेके। आपके साथ आएंगे। और आपने दुबई जाना है तो आप इनसे मतलब कहीं भी जाना है तो आप इनके साथ बात कीजिए, कंसल्टेशंस कीजिए, जो फ्री सलाह है उसके बाद आगे का प्रोसेस मिस्टर गेही आपको बता देंगे। तो वीजा कर सकते हैं, कैसे हाँ, वो आप इनसे, रानी जी आप मिस्टर गेही से बात करें, फोन नंबर रिपीट किया है और ऊपर भी लिखा होगा फ्लायर में। और जब ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा उसके बाद उसमें भी हमारी बॉटम लाइन जो होता है उसमें भी इनकी वेबसाइट, ऑफिस और फोन नंबर दोनों होते हैं। और एक बार कनिका, you can repeat the phone number again too. Yes. Gehi and Associates phone number is 718-577-0711 and website is gehilaw.com, and we have offices in Jamaica, Jackson Heights and Ozone Park, and एक ऑफिस टेक्सास में भी है। सो आप अपनी कंसल्टेशन बुक और कर इंडिया में सकते भी हैं। हमारी ऑफिसेज है प्रितपाल जी, जी खासतौर हैदराबाद में है और बॉम्बे में है। और किसी कोई के रिश्तेदार अगर जो इंडिया में है, वो अमेरिका आना चाहते हैं इन्वेस्टर वीजा पर, वो भी हम करते हैं। और एक पूरा शो हम करना चाहेंगे आपके साथ में इन्वेस्टर वीजा के ऊपर, जी जी खासतौर जी। हमारे पंजाब के लिए। वो आपको बहुत बहुत ही पसंद है और बहुत ही बेहतरीन शो होगा हमारा। थैंक यू सो मच, वी विल डू सो। रानी जी आपको थैंक यू बोल रही है और वो क्या भी रही है कि लेट्स गो डेफिनेटली। तो रानी जी पक्का आप इनसे बात कीजिए, नंबर आपको मिल इनका गया तो आप है। कॉल और कर आप लोग बाद में मुझे ईमेल या टेक्स्ट मैसेज या इनको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैसेज करें या अपनी ईमेल करें, उनके साथ अपॉइंटमेंट बुक करवा लें, कॉल करें। तो यू कैन मस्ट गो और यू कैन टेक द मिस्टर गेही टीम टू विद यू इफ यू वांट फॉर द कंपनी। थैंक यू सो मच मिस्टर गेही, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। थैंक यू कनिका। सो यू गाइस दे अंडरस्टैंड कि असाइलम क्या है, इसके जी, लिए इसको फाइल करने के लिए कौन क्वालिफाई है और किस तरह से होता है, प्रोसेस क्या है, उसके बाद का प्रोसेस क्या है, और डिनाई हो जाए तो उसका प्रोसेस क्या है। ये सारी बातें आज के प्रोग्राम में आप लोगों ने देखी। और एक मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगी, राजन जी, गुरराम जी, रानी जी, जितने भी लोगों ने वॉच किया, आई थिंक टीम्स आगे आगे स्क्रॉल हो जाती है, मैं नाम नहीं ले पा रही, लेकिन थैंक यू। और जो बाद में वॉच करेंगे उनका एडवांस में थैंक यू। पर हर बार की तरह एक रिक्वेस्ट कि प्रोग्राम को शेयर जरूर करें, क्योंकि आप देखें ये इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम है। बहुत सारे लोग जो हैं बिना जानकारी के, बिना नॉलेज के अपने केस खराब कर लेते हैं और गलत अटर्नी के बीच में जा फंसते हैं। ऐसा मेरे कुछ फ्रेंड्स के साथ भी हुआ है। सो आप सही प्रोसेस और राइट पर्सन चुने। आपको अभी तक पता चल गया होगा, ये थर्ड है हमारा शो। और मिस्टर गेही जो असाइलम के बादशाह कहे जाते हैं कि इनके आप जहां कह तक रहे हो मुझे आपका, अच्छी बात। मैं बिल्कुल कहते हैं जी, बिल्कुल आपका जो रेटिंग है बहुत अच्छा है। ऐसे ही भगवान आपको हेल्थ तंदुरुस्ती दे, सब कुछ दे, ताकि आप हमारे सब भाई बहन की हेल्प करते रहें। तो जी, आप इनके साथ बात कीजिए, अपने जो अपॉइंटमेंट है वो बुक करवाइए किसी भी हाँ जी। लोकेशन। और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि आज भी ऑफिस खुली है, कल भी खुली है। जी सैटरडे संडे का जरूर लाभ उठाएं, अपनी अपॉइंटमेंट बनाएं। और कनिका से आप आकर मिल सकते हैं, आज भी कनिका जी अवेलेबल है। तो Yes. कॉल करें, आप कनिका से मिले। और कनिका बहुत अच्छी है और मुझे उन पर पूरा भरोसा है। तो दैट्स Thank रियली गुड। thank you. अगर आप वीकेंड पे भी आपको कोई प्रॉब्लम है वीकडे में, तो आप वीकेंड में भी इनके जो बेनिफिट है वो ले सकते हैं, बात कर सकते हैं, फोन करें, कॉल करें, ईमेल करें, जैसे भी आपको अपॉइंटमेंट बनानी है वो बनवाएं। तो 7 days ओपन है, आप कभी भी कर सकते हैं बात। तो थैंक यू जी, सो मच फॉर वाचिंग थैंक यू। टीवी। Some Zoom थैंक यू सो consultations we मच, यू डिड have. वेरी वेरी और गुड जॉब। नेक्स्ट जी वीक विल बी बैक अगेन। मतलब यस अगले हफ्ते में जरूर देखें। और प्रीत के साथ मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मॉर्निंग को मैं भी हाजिर हूँ कनिका के साथ। जी जी, बहुत बिल्कुल बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। इट वॉज अ ग्रेट शो एंड थैंक यू टू एवरीबॉडी। Thank you so much, everyone. Thank you, Kanika. Thank Thanks you. again. And guys, please, again saying, I know I don't have to say because you already share the program. So मैं आप फिर भी जो बाद में देखेंगे, मैं चाहती हूँ कि आप शेयर करें ताकि लोग इस इंफॉर्मेशन का जी फायदा हाँ। ले सकें। और तो प्रीत की एक बात माने, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि आज के माहौल में तो मैं कहूंगा कि आपको हर जगह एक दूसरे की जो है कि मदद करनी चाहिए। और प्रीत जी बहुत इंपॉर्टेंट बात इसलिए कर रही है क्योंकि आज के तारीख में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास पेपर नहीं है और उनको मंजिल नहीं पता है कि वो किस तरह से अपनी हासिल करें। एक बंजारा गाए, इस जीवन का गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह दिखाएं।
जीने की राह आप किसी को जीने की राह दिखाएं और उससे बड़ा आप सबाब का काम नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल किसी बिल्कुल और को आप जीने की राह दिखाएंगे ना, तो उससे बेहतरीन काम आप नहीं कर सकते। आपके बिल्कुल कर्मों वही के कहते हैं ना कि पैसे से बड़ी ये हेल्प है कि आप उसको शेयर अपने नॉलेज जो भी नॉन पर्सन है, फ्रेंड्स है या नेबर है, कोई भी है, उनको पैसे की मदद जो है, उससे ज्यादा बड़ी मदद ये है कि वास्ते आप उनको सही प्रोसेस करवाएं और प्रोवाइड उनको करें। और सही वो सिर्फ काम पे शेयरिंग से लगाएं ही और हो उनकी सकता हेल्प है कर सके। प्रिंसिपल जी। जी, Yes. वो शेयरिंग से ही हो सकता है। शेयरिंग से हो तो ये सकता है, तो जरूर इस दूसरा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आप दो चीज और सब्सक्राइब। भूल गए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। थैंक जी यू जी ऑल। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये ज्यादा बात इसलिए नहीं कहती कि मेरे जितने हमारे जो प्रीतनामा के व्यूवर्स हैं वो हमारी फैमिली की तरह हैं, और मुझे कभी कहने की जरूरत नहीं पड़ी, पर फिर भी मैं हर बार कह देती हूँ। बहुत इनका सम्मान और प्यार है। देखिए फीडबैक बहुत अच्छी आ रही है हमारे चैनल पे भी। नेक्स्ट डे में कल और टुमारो आई दर्शकों का गेस। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं मैं। जी बड़ी खुशी आप लोगों से मिलकर। और अगर जो आप और मेरे शो देखना चाहते हैं, और खासतौर आप मुझे बड़े बड़े चैनल्स पे अमेरिका में देखेंगे, मगर मैंने भी ये फैसला किया है कि मैं प्रीत जी के साथ कम्युनिटी को भी टाइम दूंगा। मगर प्रीत जी, आप मेरे बारे में कुछ बातें जाने कि बहुत ही कम मैं हमारे कम्युनिटी में शो इसलिए करता हूं क्योंकि मेन स्ट्रीम अमेरिका ने मुझे बिजी रखा हुआ है। जी मगर जी ये मेरा वादा है, आपके बोलने पर मैं कम्युनिटी के शोज पे रेगुलरली आऊंगा, जब जी तक कि जी आप। जरूर आए। कल हमारा बैसाखी मेला हो रहा है जिसमें जसविंदर नरूला जी के पद्मश्री अवार्ड, सबको पता है जसविंदर नरूला जो है वो बहुत फेमस, बहुत ही अच्छी औसम सॉल है, और उनके साथ दो और सिंगर हमारे साथ आ रहे हैं। तो आप लोग कल आए मेले में, आपको निर्मला जी इनविटेशन। मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। जी, और मेरे पूरे व्यूवर्स को भी इनविटेशन है कि कल आए। कोई एंट्री फीस नहीं है, कुछ नहीं है, फ्री एंटरटेनमेंट है, फूड है, एवरीथिंग है, बहुत सारे वेंडर्स हैं। जी 2000 के ऊपर वेंडर है हमारे पास इस समय, और जी 20,000 का क्राउड हमारे पास होता है हर साल। जी तो आप लोग इस साल जरूर आए, जो नहीं आते हैं इस साल आए। 12 से 6 बजे तक है नासू कम्युनिटी कॉलेज के पार्किंग लॉट फॉर्म में, तो आए। और जाते जाते फिर से दोबारा, यही लाफ सही, बिल्कुल सही, right process, right person, contact them. We're going to share the number again on the bottom line and top of the program, and tomorrow is be on air on our जी channels, website and YouTube. तो आप लोग वहां से भी देख सकते हैं, वरना यहाँ तो आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो थैंक यू थैंक सो यू। फॉर वाचिंग प्रीतनामा, थैंक यू मिस्टर गेही, थैंक यू Thank you. मिस कनिका, हैव ए गुड डे, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। Keep watching Preetnama TV. ਲੇਟੈਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ।